क्लास 7 बिहार बोर्ड गणित की नई पुस्तक है जिसमें प्रश्नावली है 5.1 और इसमें हमें टोटल 10 सवाल हल करने हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, इन सवालों को हल करने से पूर्व आपको कुछ बातें समझनी है, जैसे कि पूरक कोण क्या होते हैं, समपूरक कोण क्या होते हैं। ठीक है, आइए इसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले है पूरक कोण। क्या होता है पूरक कोण? जब दो कोणों को मापों का योग, जब दो कोणों को जोड़ दिया जाए तो 90 अंश प्राप्त होता है, 90 डिग्री प्राप्त होता है। तो ये कोण पूरक कोण कहे जाते हैं। जैसे 30 अंश और 60 अंश हमने जोड़ दिया तो 90 बन गया। ठीक है, तो सब इसमें सवाल पूछा जाएगा 30 का जो है पूरक कोण क्या है, 60 है। 60 का पूरक कोण क्या है, 30 है। ठीक है, यानी कौन से दो कोणों को जोड़ दिया जाए कि 90 प्राप्त हो जाए। समझ में आ गया? तो इसी को बोला जाता है पूरक कोण। जिन दो कोणों के योग का अगर माप 90 आ जाए, 90 अंश आ जाए तो वो पूरक कोण हो जाते हैं। वही समपूरक कोण की बात की जाए, ऐसे कोणों के युग्मों का योग जिन्हें जोड़ने पर 180 प्राप्त हो जाए। कितना प्राप्त हो जाए? 180 अंश प्राप्त हो जाए, उसे समपूरक कोण कहते हैं। जैसे कि 110 और 70, ये आपस में क्या है, समपूरक है। ठीक है, यानी 110 और 70 को जोड़ दिया जाए तो प्राप्त होता है 180। ठीक है, तो अब सवाल इसमें पूछा जाएगा कि 110 का पूरक कोण क्या होगा, 70 होगा, और 70 का पूरक कोण क्या होगा, 110 होगा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, समपूरक हो गए। तो ये बातें हमेशा ध्यान रखना है कि समपूरक कोण मतलब 180 अंश, पूरक कोण मतलब 90 अंश। समझ में आ गया? आइए अब प्रश्नावली प्रारंभ करते हैं। देखिए, पहला सवाल और दूसरा सवाल ये बेहद सिंपल और आसान प्रश्न है। देखिए, अगर मोटे तौर पर अगर इसको हल करना चाहें तो ऐसे हल करेंगे। ये क्या, हमें क्या ज्ञात करना है, पूरक ज्ञात करना है। पूरक मतलब हमने देखा कि जिन दो कोणों का योग अगर 90 अंश प्राप्त हो जाए तो वो पूरक हो जाता है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे 20 है। ठीक, तो 20 में क्या जोड़ दें, 70 अगर जोड़ दें तो 70 अंश जोड़ देंगे तो 90 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 63 है। 63 में क्या जोड़ दें, तो हम जोड़ देते हैं 63 में 27। 27 जोड़ने पर 90 प्राप्त हो गया। ठीक है, 57 है, इसमें अगर हम 33 अंश जोड़ दें कितना आ गया, 90 आ गया। ठीक, तो 20 का पूरक कोण हो गया 70, 70 का पूरक कोण हो गया 20। ठीक है, और वहीं 63 का पूरक कोण क्या होगा, 27, 27 का पूरक कोण 63। समझ में आ गया? और 57 का पूरक कोण कितना होगा, 33 अंश। तो यही तो हमें ज्ञात करना है। समझ में आ गया? अब दूसरा देखिए क्या है, निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का समपूरक ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे दोनों का योग 180 होना चाहिए। यहाँ पे कितना है, 105। इसमें कितना जोड़ दें, अगर हम इसमें 75 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 180। तो 105 का पूरक कोण क्या होगा, 75 होगा, तभी तो प्राप्त होता है 180। 87 में क्या जोड़ दें कि 180 प्राप्त हो जाए, 87 में 93 जोड़ दें, 93, तो 180 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो यही 93 इसका आंसर आ गया। 154 का पूरक कोण क्या होगा, 154 में क्या जोड़ दें कि 180 प्राप्त हो जाए, तो 154 में अगर 26 अंश जोड़ दें तो 180 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के पूरक कोण हो जाते हैं। तो आइए अब हम प्रारंभ करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला काफ़ी अच्छे से हल करेंगे। तो देखिए इसको कैसे हल करना है। सबसे पहले आपको माना इस 20 अंश का पूरक कोण x अंश है। ठीक है, हमने मान लिया। हम जानते हैं कि दो कोणों का योग 90 अंश पूरक कोण कहलाते हैं, हमने देखा। अतः दोनों का योग कर लेंगे, 20 अंश प्लस x अंश इक्वल 90 अंश। अब यहाँ पे x का वैल्यू ज्ञात करेंगे। x अंश बराबर यहाँ पहले से 90 है और ये 20 प्लस में है तो इसका पक्षांतर होगा तो प्लस का माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना निकल के गया, 90 में से 20 गए 70 अंश। तो यही हो गया पूरक कोण। ठीक है, तो 20 का पूरक कोण कितना आ गया, 70 अंश आ गया। तो इसी तरीके से आपको हल करना है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए दूसरा सवाल। यहाँ पे कितना है, 63 यानी 63 का पूरक कोण हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो वैसे ही हम लिखेंगे इसका भी। माना 63 अंश का पूरक कोण x अंश है, तो फिर हम जानते हैं कि दो कोणों का योग होता है 90 अंश, वो पूरक कोण कहलाता है। तो हमने x तो मान लिया, तो 63 अंश प्लस में x अंश, ठीक है, इक्वल 90 अंश हो जाएगा। अब x का वैल्यू देखिए, ये आपको लिख लेना है यहाँ पे। इसके बाद हम जानते हैं दो कोणों का योग होता है 90 अंश, उसे पूरक कोण कहते हैं। तो x का वैल्यू ज्ञात करेंगे, x अंश यहाँ पे पहले से 90 है, इस 63 का उस तरफ पक्षांतर होगा तो ये प्लस का है तो माइनस में आ जाएगा 63। तो x अंश कितना आ गया, 90 में से 63 गया। देखिए यहाँ पे 10 है, 10 में से 3 गए 7 हो गए,
अब इसके बाद ये हो गया 8, 8 में से 6 गए तो ये हो गया 2 अंश, ठीक है। तो ये 27 अंश आ गया। तो हमारा आंसर आ गया 27 अंश। 27 अंश क्या है? ये 63 का पूरक कोण है, ठीक है। यानी दोनों को जोड़ने पर आ जाता है 90 अंश। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए तीसरा सवाल, ठीक, उसको ऐसे भी हल करेंगे हम लोग। तो इसका भी हम वैसे ही लिखेंगे, माना 57 का पूरक कोण x अंश है, हमने मान लिया। हम जानते हैं कि दो कोणों का योग 90 अंश पूरक कोण कहलाता है। तो इसलिए दो कोणों का योग करते हैं, 57 अंश प्लस x अंश कितना हो गए? 90 अंश। तो x का वैल्यू ज्ञात करेंगे। यहाँ पे है 90, प्लस का है उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक। तो x अंश जो बराबर आ गया, देखिए 10 में से 7 गए 3, 8 में से 5 गए 33, तो 33 अंश निकल के आ गया। 33 अंश क्या है? ये 57 का पूरक का कोण है। अगर 57 में 33 को जोड़ दें तो 90 अंश प्राप्त हो जाएगा। तो 90 अंश को बोला जाता है पूरक कोण। क्लियर हुआ? बेहद आसान है। चलिए पढ़ते हैं। अब इसका सवाल नंबर हम देखते हैं। हमने 2 तो हल कर लिया। अब इसके बाद देखिए दूसरा सवाल, इसमें समपूरक अब हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इस दूसरे को भी हम ठीक ऐसे ही हल करेंगे। तो देखिए हम इसको ऐसे हल करेंगे, ध्यान देना है आपको। इसमें है 105 का समपूरक कोण ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना 105 का समपूरक कोण x अंश है, हमने मान लिया। तो हम जानते हैं दो कोणों का योग 180 अंश समपूरक कोण होता है। तो आइए इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो हमने जोड़ा 105 अंश प्लस x अंश, कितना प्राप्त हुआ? 180 अंश प्राप्त होता है। यहाँ से x का वैल्यू ज्ञात करेंगे, x अंश यहाँ पे पहले से 180 है, 105 का पक्षांतर होगा तो ये माइनस में आ जाएगा 105, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए घटाते हैं, यहाँ पे 10 में से 5 गए 5 हो गया, ये पूरा हो गया कितना? 17, 17 में से 10 गए तो ये हो गया 7, यानी 75। तो x का वैल्यू आ गया 75। ये 75 क्या है? 75 जो है 105 का पूरक कोण है, ठीक। और अब ऐसे भी बोल सकते हैं कि 75 का पूरक समपूरक कोण 105 और 105 का समपूरक कोण है 75, ठीक है। दोनों का जोड़ने पर आता है 180। तो ये हमारा हल हो जाता है। अब इसके बाद देखिए इसका दूसरा है कितना है? 87, कितना है? 87। तो वैसे ही हमें करना होगा, माना यहाँ पे 87 अंश का समपूरक कोण कितना है? x अंश है, हमने मान लिया। तो फिर वही बात लिखेंगे। हम जानते हैं दो कोणों का योग 180 अंश समपूरक कोण कहलाता है, ठीक है, आपको लिख लेना है। इसलिए आइए हम दोनों को जोड़ लेते हैं। तो अतः कितना? 87 अंश प्लस x अंश, दोनों को जोड़ने पर आता है 180 अंश हमारा। अब x का वैल्यू ज्ञात करेंगे। यहाँ पहले से 180 अंश है, हम इसको ट्रांसफ़र उस तरफ करते हैं, पक्षांतर प्लस का है तो आ गया माइनस में। अब x अंश का वैल्यू देखिए 10 है, 10 में से 7 गए 3 आ गया, और ये 17 में से 8 घटें तो कितना होगा? ये हमारा हो गया 9 हो गया, 93 अंश। तो ये 93 जो है ये किसका समपूरक कोण आ गया? 87 का। 87 में 93 जोड़ दे, 93 जोड़ते आ जाएगा 180। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हमारा आंसर निकल के आ गया 93 अंश। आइए इसके बाद तीसरा सवाल हल करते हैं इसका। तो इसका भी लिखेंगे, माना 154 अंश का समपूरक कोण x अंश है। तो हम जानते हैं दो कोणों का योग 180 होता है समपूरक कोण, इसीलिए दोनों को जोड़ लेंगे। तो 154 अंश प्लस x अंश बराबर 180 अंश। यहाँ पे x का वैल्यू ज्ञात करेंगे। पहले से 180 है, एक सा पक्षांतर हो गया तो माइनस का 154 आ गया। तो x अंश बराबर देखिए 10 में से 4 गए 6 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया 17, 17 में से 15 घटे तो कितना होगा? तो ये हो गया 2, 26 अंश। तो x का वैल्यू निकल के आ गया 26 अंश, ठीक। यानी 154 का समपूरक कोण क्या होगा? 26, जो 26 जोड़ दें तो 180 प्राप्त हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा आंसर आ गया। और इस तरीके से हमने ये दूसरा भी हल कर लिया। आइए बढ़ते हैं इसके अगले सवाल तीसरे की तरफ। कोणों के निम्नलिखित युग्मों में से पूरक एवं समपूरक युग्मों को पृथक पृथक पहचान कीजिए। यानी हमें पूरक और समपूरक को अलग करना है। बेहद आसान है, देखिए इसको समझिए पहले।
पूरक कोण किसे कहा जाता है? हमने देखा कई दफ़ा पूरक होता है जिन दो कोणों का योग होता है 90 अंश। समपूरक किसे कहा जाता है? जिन दो कोणों का योग होता है 180 अंश। ठीक, तो हमें यही देखना है किनका योग आ रहा है 90, किनका योग आ रहा है 180, यानी कौन पूरक है कौन समपूरक है। देखिए इसको कैसे हल करेंगे। 65 और 115 इसको जोड़ दें तो कितना प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है 180। तो ये क्या हो गया? ये हो गया समपूरक। तो यही तो हमें बताना है। 63 में 27 को जोड़ दे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 90 प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये पूरक हो गया। तो यही बताना है कौन सा पूरक है कौन सा समपूरक है। तो ये हो गया समपूरक, ये हो गया पूरक। ये क्या हो गया? 112 में 68 जोड़ दे, ये बन गया समपूरक। ठीक, तो यही हमें बताना है। आइए इसको हल करते हैं। इस तरीके से हम इसको पहले लिखेंगे। देखिए तो हम लिखेंगे, देखिए इसको जोड़ते हैं 65 अंश प्लस 115 अंश। तो जोड़ने पे देखिए 5 और 5 10, 10 के 0 हासिल 1, 11 और 6 17, 1 हासिल 18, 180 अंश। ठीक, तो ये लाइन आपको लिख देना है। दोनों का योग 180 अंश है, अतः क्या है? समपूरक है। ठीक है, अतः समपूरक है। अब इसके बाद देखिए इसको भी हम लोग जोड़ लेते हैं। 63 अंश प्लस 27 अंश कितना आ गया? तो ये 90 अंश आ गया। तो हम लिखेंगे पूरक कोण। क्या हो गया? पूरक कोण। बस हो गया। इसके बाद देखिए हमारा तीसरा है 112 अंश प्लस 68 अंश कितना आ गया? तो ये आ गया 180। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका समपूरक। ठीक है, समपूरक, ये हो गया समपूरक। अब ये भी देखिए 130 अंश प्लस 50, 130 में 50 जोड़ दें तो ये हो गया 180। ये भी क्या हो गया? समपूरक। ये भी समपूरक आ गया हमारा। अब इसके बाद देखिए अगला सवाल है 45 और 45 तो सीधे तौर पे 90 होता है। 45 अंश और 45 अंश यानी 90 अंश। तो हम क्या लिखेंगे? पूरक। अब यहाँ पे 80 अंश प्लस 10 अंश बराबर 90 अंश। तो ये क्या हो गया? पूरक हो गया। ठीक, तो इस तरीके से हमने ये पूरा कर लिया। बेहद आसान है। अब इसके बाद देखिए चौथा सवाल क्या कहता है। देखिए चौथा सवाल क्या कहता है कि ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो। ठीक, पूरक मतलब क्या होता है? 90 अंश। तो ये बेहद आसान है। तो यहाँ पे समझिए, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो। जैसे हमने यहाँ पे समझा 63 और 27 क्या है? एक दूसरे के पूरक है। ठीक, यहाँ पे ऐसा हमें ज्ञात करना है कि दोनों पूरक के समान। अगर 27 का पूरक कौन सा है? 63। 63 का पूरक 27। ठीक, यानी जो अपने पूरक के समान हो। अगर हम मान लेते हैं, जैसे देखिए इसका अगर मान लेते हैं 45 और 45, ये 45 जो है इस 45 के समान है, ये 45 इसके समान है, यानी दोनों आपस में बराबर हैं। लेकिन दोनों का योग कितना आ गया? 90 भी आ गया। ये पूरक भी हो गया। ठीक है, तो यही तो हमें बताना है कि अपने पूरक के समान है। ठीक, तो पहले हम क्या लिखेंगे? पहले हम ये बात लिखेंगे, माना दोनों पूरक कोण x अंश है। ये हमने दोनों को कितना माना? x अंश मान लिया। तो पूरक मतलब क्या होता है? दोनों का योग कितना आना चाहिए? 90 आना चाहिए। तो दोनों को माना है हमने x, तो x अंश प्लस x अंश कितने हो गए? 90 अंश हो गए। कितने x हो गए? 2x। ठीक है, 2x। तो ये 90 अंश हो गया। अब x अंश देखिए हमारा आ गया 90/2 यानी 45। ठीक, तो x का वैल्यू निकल के आ गया 45 अंश। तो x दोनों जगह होगा, यहाँ पर भी 45 अंश प्लस में 45 अंश। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? समान हो गए, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है। तो इसलिए आंसर हमारा क्या आ गया? आंसर हमारा आ गया 45, 45 अंश। ठीक, x का वैल्यू आ गया 45 अंश। यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आ गया? देखिए पांचवा सवाल क्या है। ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने समपूरक के समान है, यानी 180 अंश है। तो वही हो जाएगा, हमने इसके पहले 45 माना, यहाँ पे हो जाएगा 90 90 दोनों। ठीक, तो पहले आपको लिखना है माना दोनों समपूरक कोण x अंश है। ठीक, तो दोनों का जो कितना आता है समपूरक में? 180 अंश। तो x अंश प्लस x अंश बराबर में हो जाएंगे 180 अंश। x और x कितने हो गए? तो ये हो गया 2x अंश। ठीक, तो यहाँ पे 180
x का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो ये हो गया 180 गुणा वाली संख्या भाग में, तो ये आ गया 90 अंश। ठीक है, तो x अंश का कितना मान निकल के आ गया 90 अंश। दोनों का हमने क्या माना, यहाँ ये भी 90 प्लस ये भी 90। ठीक है, तो दोनों का योग हो गया 180 और ये दोनों बराबर भी हैं। ठीक है, ये संपूरक के समान है, ये जी इसके समान है, ये इसके समान है, तो सीधे तौर पे x का वैल्यू आपको रखना है 90 अंश। हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया। देखिए अगला सवाल है 6 नंबर। दी हुई आकृति कोण ए एवं कोण दो संपूरक कोण है। ठीक, ये आकृति दी गई है। यदि कोण ए की कमी की जाए और कोण दो में क्या परिवर्तन होगा ताकि दोनों फिर से संपूरक ही रहे। देखिए यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है संपूरक कोण। संपूरक कोण का क्या मतलब है, जिस कोण का योग 180 अंश हो जाए। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ये क्या है, सीधी रेखा। तो एक सीधी रेखा पे जो कोण बनता है ऐसे, वो हमेशा 180 अंश ही बनता है। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ पे एक सीधी रेखा है जिसमें कोण ए, ठीक, ये रहा, और ये कोण दो, दोनों का योग क्या है, संपूरक है, यानी दोनों हो गए, दोनों मिलके 180 अंश हो गए एक सीधी रेखा पे। यहाँ पे शर्त है कि यदि कोण एक की कमी की जाती है, ये इतना बड़ा है, अगर इसको घटा के हम इसको यहाँ पे कर लें, ऐसे कर लें, इसकी कमी करें तो ये बढ़ गया, ये पहले यहाँ था, इसको यहाँ तक हो गया। जैसे यहाँ पे देखिए, देखिए ये इतना है, कोण है इतना बड़ा है, तो मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया इतना, और इसको देखिए ये छोटा है, इसको बढ़ा दिया। ठीक है, तो इसको जितना हम कमी करें, ठीक, यहाँ पे है, इसको इतना लाए तो ये क्या होगा, कोण दो उतना ही बड़ा होगा, लेकिन दोनों का योग 180 ही तो आएगा। अगर इसको या इतना बड़ा, इसको हम इतना कर दें, ठीक है, इतना रहने देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, कोण दो इतना बड़ा हो जाएगा, ये पूरा बड़ा, लेकिन दोनों का योग हमेशा तो 180 ही आएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, बस यही बात आपको लिखनी है, कोण एक में जितनी कमी की जाए कोण दो में उतना ही बढ़ोतरी होगी, और दोनों का योग संपूरक ही रहेगा। इसका हल हम ऐसे लिखेंगे, देखिए, जिस माप से कोण ए घटेगा उसी माप से कोण दो बढ़ेगा, और दोनों संपूरक ही रहेंगे, यानी 180 अंश। ठीक, तो इसका हम हल हमने कर दिया। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए प्रश्न क्रमांक 7वां क्या है, क्या दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दो, देखिए, न्यून कोण, ठीक, क्या दो न्यून कोण संपूरक हो सकते हैं, दूसरा अधिक कोण संपूरक हो सकते हैं, या तीसरा शर्त है दो समकोण संपूरक हो सकते हैं क्या। देखिए पहला हम देखते हैं, क्या दो न्यून कोण संपूरक हो सकते हैं। लेकिन न्यून कोण किसे कहा जाता है, ऐसे कोण जिनका मान, देखिए यहाँ पे, ऐसे कोण जिनका मान 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच हो। ठीक है, 0 से बड़ा हो और 90 अंश से छोटा हो, तो ऐसे कोण को कहा जाता है न्यून कोण। ठीक है, तो दो न्यून कोण क्या कभी, देखिए यहाँ पे, संपूरक हो सकते हैं, यानी 180 हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो जैसे हमने ले लिया 45 से, देखिए, तो 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो एक हमने ले लिया, मान लीजिए हमने ले लिया 45 अंश। ठीक है, और दूसरा हमने ले लिया, तो देखिए 45 ही ले लिया। ठीक, तो कितने आ गए, 90 आ गए, तो ये नहीं हो जाएगा। मान लीजिए कि हम इसका मैक्सिमम लेते हैं। ठीक है, न्यून कोण यानी 90 से कम, जैसे कि हम लेते हैं 89 ही लेते हैं। ठीक है, प्लस इसका भी 89 लेते हैं, 2। तो क्या 89 और 89 180 आ जाएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, 178 ही आएगा। ठीक है, तो इसे क्या मालूम चलता है कि दो न्यून कोण हमेशा संपूरक नहीं प्राप्त होंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब दूसरा है अधिक कोण। तो अधिक कोण किसे कहा जाता है, ऐसा कोण जो 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। 90 से बड़ा, देखिए 90 से बड़ा होना चाहिए, जो 91 हम ले लेते हैं प्लस, और 180 से छोटा हो। ठीक, तो एक हम ले लेते हैं, मान लीजिए हम ले लेते हैं 100 ले लेते हैं। क्या दोनों को जोड़ने पर ये आपका 180 आएगा, नहीं आएगा, ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, यानी अधिक कोण का योग हमेशा संपूरक नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये 90 है, तो 90 से ज़्यादा की बात की गई है। अगर दोनों को 91 अगर हम लेते हैं, ठीक है, इसको भी 91 और इसको भी 91, क्या ले तो इसका योग 182 आएगा, यानी 180 से ज़्यादा आएगा। ठीक है, और न्यून कोण में 180 से हमेशा कम आएगा। समझ में आ गया।
तो इसका शर्त देखिए दोनों समकोण होना चाहिए, यानी तीसरे में कहा गया समकोण, समकोण मतलब 90 अंश, दोनों 90 अंश अगर ले ले तब 180 आ सकता है। ठीक है, तो यही हो जाएगा। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे काफ़ी अच्छे से, तो देखिए इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे। देखिए पहला है नहीं, ठीक है, न्यून मतलब कमी, ठीक, कमी हो या कम होगा, अधिक मतलब इस जो मान आएगा वो अधिक आएगा, इसमें कम आएगा, इसमें अधिक आएगा, सब मतलब बराबर, इसमें बराबर आएगा। तो पहले में नहीं, क्योंकि दो न्यून कोणों का योग हमेशा 180 से कम आएगा, हमने देखा। ठीक, अधिक कोण नहीं, क्योंकि दो अधिक कोणों का योग सदैव 180 से अधिक आएगा, सब मतलब बराबर, ये 90 अंश का है समकोण। तो क्योंकि हाँ, क्योंकि दो समकोणों का योग 180 होता है, जैसे कि 90 अंश प्लस 90 अंश कितना हो गए 180 अंश। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया, तीनों में आपको यही बातें लिखनी हैं। देखिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8वां क्या है, एक कोण 45 अंश से बड़ा है, क्या इसका पूरक कोण, इसका पूरक कोण 45 अंश का 45 से बड़ा होगा, बराबर होगा या छोटा होगा। देखिए सवाल के अनुसार हम करते हैं, एक कोण 45 अंश से बड़ा है, देखिए 45 से बड़ा अगर हम लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया 46 भी ले सकते हैं, जैसे हमने ले लिया 50, ठीक है, 50 अंश। क्या इसका पूरक कोण, अगर पूरक कोण मतलब क्या होता है, इनका योग 90 आना चाहिए। 50 में क्या जोड़ दें, 50 में अगर हम 40 जोड़ देते हैं तो 90 आ जाएगा। क्या ये 40 45 से बड़ा है, ये तो 45 से छोटा है। 45 के बराबर है, नहीं छोटा है। या 45 से छोटा है तो यही हो जाएगा, 45 से छोटा है। अगर 46 भी लेते हैं, देखिए 45 से बड़ा अगर 46 भी लेते हैं, इसमें क्या जोड़ दें, तो इसमें हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा 44। ठीक है, 44 अगर हम इसमें जोड़ते हैं तो ये 44 जो है 45 से बड़ा है, गलत बात है, ये 45 से छोटा है, 45 के बराबर नहीं है, ये 45 से छोटा है, कितना है 44 है। समझ में आ गया। तो किसी भी स्थिति में ये 45 से छोटा ही होगा। ठीक, अगर हम 45 से बड़ा लें और इसका पूरक 45 से छोटा ही होगा, यानी कम से कम 40 होगा। ठीक, समझ में आ गया। तो इसका हम क्या लिखेंगे, तो आइए इसको हम व्यवस्थित तरीके से हल करते हैं। तो हमें करना होगा, माना 45 से बड़ा कोण 50 है, ठीक है। तो अब इसका पूरक कोण देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम में से 50 प्लस एक्स बराबर 90, ठीक, 45 से बड़ा 50। अब 50 का पूरक, तो माना 50 का पूरक x हमने मान लिया और इसका योग होता है 90। तो x का वैल्यू हम निकालेंगे, 90 माइनस 50 यानी कि हो जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा 40। तो x का वैल्यू आ गया 40। तो क्या है ये 40, तो 50 का जो पूरक कोण है ये 45 से तो छोटा है 40, तो हम लिखेंगे 50 का पूरक कोण 45 से छोटा होगा। ठीक है, तो यही बात आपको लिख लेना है। देखिए अगला सवाल है, 9 नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, बेहद आसान है। यदि दो कोण पूरक हैं तो उनके मापों का योग कितना होता है, पूरक कोण का मान, ये 90 अंश होता है, हमने कई दफ़ा देखा। दूसरा है, यदि दो कोण संपूरक हैं तो उसके मापों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तीसरा है, यदि दो आसन्न कोण संपूरक हैं तो उनकी मापों का योग, देखिए आसन्न कोण क्या होते हैं, आसन्न कोण का मतलब ऐसे होता है कि दो कोण एक ही बिंदु पे हैं और उनकी भुजाएं एक ही, यानी उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो। देखिए ये कोण है, कोण ए, और ये कोण दो, तो ये दोनों कोणों का जो बिंदु है क्या है, एक ही है, और ये भुजाएं दोनों का क्या है, कॉमन है। इसकी भी ये भुजाएं हैं और इसकी भी यही भुजाएं हैं, यानी उभयनिष्ठ हो गई। तो ऐसे कोण को बोला जाता है आसन्न कोण। ठीक है, का